रात के 9 बजे का समय। मानसून की पहली बारिश में भीगती हुई 18 बरस की लड़की सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ती जा रही है। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेती है और फिर दौड़ने लगती है। कभी सड़क के दाएं पहुंचती है तो कभी बाएं, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती। लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर रहा है, यहाँ तक कि रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। दौड़ते हुए उसे ठोकर लग जाती है और वो छपाक करती हुई उस भरे हुए पानी में गिर जाती है। लड़की घबरा जाती है। इस बारिश में भी उसके चेहरे पर पसीना टपक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वो लड़के अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं। ये देख वो हिम्मत जुटा उठ खड़ी होती है और फिर से दौड़ पड़ती है। उस बरसाती रात में अपनी आबरू बचाने के लिए कुछ कदमों की दूरी तय करने के बाद उसे सड़क के बाएं दूर नजर आती है रोशनी की किरण, जहां स्थित होती है कुछ एक दुकानें, जिसमें शामिल है चाय की टपरी, एक ढाबा और कुछ एक बिस्किट्स, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी मोटी दुकानें। दौड़ते दौड़ते लड़की थक चुकी होती है। पैर जवाब दे रहे हैं कि वो सड़क के दाएं ओर आती है और एक पेड़ का सहारा ले रुक जाती है। फिर लड़के का आवाज़ सुनती है कि ओ रही, चल थोड़ा और तेज दौड़ते हैं। पीछे से आवाज़ सुन लड़की अपनी आंखें बंद करती है तथा अपने इष्ट को याद कर दौड़ लगा देती है और सीधा सड़क के इस तरफ बनी चाय की टपरी पर जाकर बारिश से बचने के लिए बेंच पर बैठे एक लड़के से प्लीज हेल्प कहते हुए नीचे गिर जाती है। गिरते समय उसका हाथ उस लड़के के हाथ में पकड़े चाय के प्याले पर पड़ता है और उसका प्याला टूटकर गिर जाता है। आवाज़ सुन लड़का पीछे मुड़कर देखता है, जहां दो भटके हुए नौजवान सड़क के उस पार खड़े हैं और उस लड़की की तरफ देख रहे हैं। लड़का वहां से उठता है और उनकी तरफ जाता है। किसी को अपनी तरफ आते देख वो लड़के वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। लड़का कुछ दूर उसके पीछे जाता है। जब वो कहीं नहीं दिखते तो वापस टपरी पर आ जाता है। लड़का बोलता है, रोहन जरा 2 चाय लाना। वहाँ कार्य करने वाले एक बंदे को आवाज़ देते हुए कहता है, अभी लाया भैया, बस 5 मिनट ही लगेंगे, इंतज़ार कीजिए। रोहन ने चाय का पतीला चढ़ाते हुए कहा। वो लड़की अभी भी वहीं मौजूद होती है। लड़के बोलते हैं कि आप ठीक है ना? लड़के के पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी, लड़की ने कहा। लड़का ने कहा, कौन थे ये लड़के? क्या आप उन्हें जानती है? जी नहीं, हम नहीं जानते। दरअसल आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी एवं कुछ कार्य भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो हम उसी पेंडिंग कार्य को निपटाने लगे, जिससे हमें समय का ध्यान नहीं रहा और काम खत्म करते करते 8:30 बज गए। समय देख हम अपनी बॉस को इन्फॉर्म कर वहाँ से घर के लिए निकले तो बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। हम खड़े होकर ऑटो एवं टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। 5 मिनट तक जब कोई टैक्सी नहीं मिली तो हम हिम्मत कर पैदल निकल आए। ऑफिस से कुछ ही दूरी पर सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। वहीं ये लोग एक गाड़ी में बैठे थे। हमें सड़क पर अकेले देख हमारे पीछे आने लगे। हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने दौड़ लगा दी और फिर यहाँ तक आ गए। कहते हुए लड़की चुप हो जाती है। रोहन बोलता है, भैया आपकी चाय। रोहन 2 कुल्हड़ वाली चाय आगे बढ़ाते हुए कहता है। लड़का, एक इन्हें दे दो, लड़की की तरफ इशारा कर कहता है। लड़की चाय ले लेती है और अपने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़कर चाय की चुस्की लेने लगती है। लड़का अपनी चाय ले बातचीत आगे शुरू करता है। लड़की से बोलता है, कोई बात नहीं, जो हुआ उससे सबक लीजिए और बाकी एक बुरी घटना समझकर भूल जाइए।
लड़की बोलती है, जी धन्यवाद। कहते हुए लड़की अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेती है। लड़का बोलता है, वैसे तो मेरा नाम सुशांत है, पेशे से टीचर हूँ। अगर आप कहें तो आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आप चाहे तो चेक कर सकती हैं। लड़की बोलती है, जी उसकी ज़रूरत नहीं, आप यहीं थोड़ा आगे चलकर जो पहला मोड़ पड़ेगा ना, उसी किनारे पर हमारा घर है, आप वहीं छोड़ दीजिए। लड़की सुशांत से कहती है। सुशांत कहता है, जी ठीक है, आप यहीं बैठिए और ये कोट पहन लीजिए, मैं अभी आता हूँ। अपना कोट उतारकर उस लड़की को देते हुए सुशांत ने कहा। वो अंदर जाता है और रोहन को चाय के पैसे के साथ एक चॉकलेट देता है। भैया, आप रोज़ मेरे हाथ की चाय पीते हो और फिर मुझे चॉकलेट देकर जाते हो। आप कभी ये बात नहीं भूल सकते हैं ना। जितना प्यार हो बांटो, खुशी बांटने से बढ़ती है। कहते हुए सुशांत मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है और पास ही खड़ी अपनी बाइक स्टार्ट करता है। आप वहाँ क्यों खड़ी है? चलिए आपको ड्रॉप कर देती हूँ। लड़का अभी ही कुछ देर पहले हुई रोहन और सुशांत की बातें सुन लेती है और सोच रही है, क्या सच में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों की खुशियों का इस तरह ख्याल रखते हैं। सुशांत बाइक का हॉर्न बजाता है, जिसे सुन वो लड़की अपनी सोच से बाहर आ जाती है और बाइक पर बैठ जाती है और सुशांत इस पहली बारिश में बाइक सड़क पर दौड़ा देता है। दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है, जिसे वो लड़की अपनों शब्दों से कुछ यूं कह तोड़ती है। अच्छा, आप टीचर हैं, तो आप क्या विषय पढ़ाते हैं? आप क्या मुझसे शेयर कर सकते हो? क्या है ना, मुझसे ज़्यादा देर चुप नहीं रहा जाता, लेकिन कुछ देर पहले तो इतना कम बोल रही थी आप, तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। मैं तो हिस्ट्री की टीचर हूँ और हिंदी साहित्य से विशेष लगाव है। अच्छा, आपको भी हिंदी साहित्य से लगाव तो हमें भी है। शाम को उपन्यास पढ़कर ही हमें नींद आती है। सुशांत और वो लड़की बहुत सी बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेता है। कुछ ही पलों में वो पहला मोड़ आ जाता है और सुशांत बाइक रोक देता है। लड़की बाइक से उतर जाती है और सुशांत से कहती है, आपके साथ की ये मानसून की पहली बारिश वाली रात हमें हमेशा याद रहेगी। लड़की की बात सुन सुशांत मुस्कुराता है और कहता है, आपको तो याद रहेगी, लेकिन मुझे भी याद रखने के लिए अपना नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम कल फिर मिलना तब बताएंगे। कहते हुए लड़की मुस्कुराती है और दोबारा से धन्यवाद कहते हुए वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। लड़की की बात सुन सुशांत मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट कर देता है और घर के लिए निकल जाता है। वापस कल फिर आने के लिए मुलाकातों का सिलसिला बनाने के लिए पहले प्यार की हर बरसात में एक दूसरे के साथ भीगने के लिए बरसात की वो रात प्यार की एक कहानी को जन्म देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।